संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अध्यात्म के 4 स्तर भाग 3। अव्यय पुरुष ही प्रजापति का आत्म भाव है। अक्षर परा प्रकृति ही प्रजापति का देव भाग है। क्षर अपरा प्रकृति ही प्रजापति का भूत भाव है। इस प्रकार आत्मा, देवता, भूत भेद से वही प्रजापति 3 कृति धाराओं में परिणत हो रहे हैं। इन तीनों कृति धाराओं के आधार पर ही संस्कृति, सांस्कृतिक आचार, सांस्कृतिक आयोजन ये 3 प्रक्रम व्यवस्थित हुए हैं। आत्ममूलक अनुशीलन ही संस्कृति है, देव मूलक आचरण ही सांस्कृतिक आचार है एवं भूत मूलक अनुसरण अनुकरण ही सांस्कृतिक आयोजन है। चतुष्पर्वा मानव की संस्कृति तथा सभ्यता केवल काल्पनिक नहीं है। इस संस्कृति तथा सभ्यता के मूल तो उस महाविश्व के तत्ववाद पर ही प्रतिष्ठित हैं, जिसके बिना न तो सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही सफलता प्राप्त कर सकता, न इसे सभ्यता के क्षेत्रों में ही सफलता मिल सकती। भारतीय संस्कृति एवं भारतीय सभ्यता का तो छोटे से छोटा भी विधान प्राकृतिक विधि विधानों के अनुपात से ही बना है। जैसा कि धाता यथा पूर्वम कल्प्यत से प्रतिध्वनित है। सभ्यता का पुरातन रूप ही संस्कृति है, संस्कृति का नूतन रूप ही सभ्यता है। कहने को संस्कृति और सभ्यता पृथक पृथक 2 भाव हैं। वस्तुतः एक ही सद्भाव पुरातन नूतन भेद से संस्कृति सभ्यता 2 भावों में परिणत हो रहा है। संस्कृति के आधार पर सभ्यता का स्वरूप बोध प्रतिष्ठित है, तो सभ्यता संस्कृति की परिचायिका बनी रहती है। एक ही सद्भाव का सुसूक्ष्म बल गर्भित रस स्वरूप उसका अव्यक्त स्वरूप है, इसी का नाम संस्कृति है। उसी सद्भाव का स्थूल बल स्वरूप ही उसका व्यक्त स्वरूप है, नूतन स्वरूप है, इसी का नाम है सभ्यता। आधार सर्वत्र संस्कृति है, आधे सर्वत्र सभ्यता है। मानव स्वरूप की आधारभूत अव्यक्त प्रकृति यदि संस्कृति है, तो आधे भूत स्वयं व्यक्त मानव सभ्यता है। यदि अव्यक्त प्रकृति का आधा भाग अव्यक्त प्रधान बनता हुआ संस्कृति है, तो उसी प्रकृति का आधा भाग व्यक्त प्रधान बनता हुआ सभ्यता है। अव्यक्ताधार और व्यक्त आधे रूपों के तारतम्यों से संस्कृति सभ्यताओं का समन्वय किया जा सकता है। पुरुष प्रकृति का युग्म मानते हुए पुरुष को संस्कृति कह दिया है, प्रकृति को सभ्यता बतला दिया है। व्यक्त अव्यक्त से अतीत सनातन निरपेक्ष अव्यय पुरुष ही निरपेक्ष संस्कृति है, एवं अव्यक्त प्राणमयी निरपेक्षा प्रकृति ही निरपेक्ष सभ्यता है। 4 सांस्कृतिक विवर्त हैं, जिन्हें क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम, अर्थ, संस्कृति कहा गया है। यही वे 4 पुरुषार्थ हैं जिनका अनुष्ठान ही सांस्कृतिक अनुष्ठान है। शास्त्र विधि से इन 4 प्राण संस्कृतियों का आचरण ही हुआ करता है, जिसमें शास्त्र की अनुशीलन, आचरण, अनुसरण, अनुकरण की धर्म चतुष्टयी भी सुव्यवस्थित है। धर्म ही ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य चतुष्टयी का आधार है। बिना अभ्युदय के वैराग्य नहीं होता, व्यक्ति आप्तकाम नहीं होता। अभ्युदय ही निःश्रेयस का मार्ग प्रशस्त करता है। पुरुषार्थ को संस्कृति कहा है, क्योंकि इसका भी आधार मानव का अध्यात्म ही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में धर्म बुद्धि का, अर्थ शरीर का, काम मन का तथा मोक्ष आत्मा का क्षेत्र है। पहले 3 पक्ष सृष्टि साक्षी एवं चौथा पक्ष मुक्ति साक्षी है। आत्मा के 2 धरातल होते हैं, एक भाग में ईश्वर तथा दूसरा भाग जीव का रहता है। ईश्वर साक्षी रूप तथा जीव कर्ता रूप है। आत्मा का केंद्र चूंकि मन स्वशियस मन है, अतः इसे चांद्र जीव या नर कहते हैं। वैसे चपलता ही नर की विशेष पहचान भी है। नर के लिए नृत्यंती कर्मसु कहा है, अपने कर्मों में नाचता है। आत्मा का ईश्वर भाव पुरुष रूप है, प्रकृति से बाहर स्वतंत्र है। जीव भाव प्रकृति से आवृत अर्थात परतंत्र है, स्वतंत्र आंशिक भी है। पंचभूत शरीर के रूप में विकृति भी है, कोई 2 एक जैसे नहीं है। अतः मानव में दोनों भाव दिखाई पड़ते हैं। आत्म भाव के कारण पुरुष है, संस्कृति है। भूतकृति के कारण इसको सभ्यता भी कहा है। अन्य प्राणियों में तथा वनस्पतियों में आत्मकृति का अभाव रहता है। कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती। समय के साथ या देश काल के अनुरूप इनकी कार्यशैली में परिवर्तन नहीं आता भी है
तो वह मानवकृत ही होता है। अतः विश्व में संस्कृति और सभ्यता दोनों ही मानव आधारित हैं। योसा वृषा की स्त्री भ्रूण एवं पुंभ भ्रूण संज्ञा है। पुंभ भ्रूण का पोषक शुक्र है, अतः इसकी वृद्धि एवं बल आवश्यक है। यही स्थिति शोणित की है। सतपथ ब्राह्मण भाष्य के अनुसार पुंभ भ्रूण पुरुष है, आग्नेय है। इसकी समृद्धि एकमात्र शुक्र समृद्धि पर आधारित है। शुक्र सौम्या है, स्त्री है, अतः सौम्या स्त्री की समृद्धि, अभ्युत्थान अभ्युदय ही पुरुष की समृद्धि एवं अभ्युदय का कारण है। स्त्री भ्रूण सौम्या है, जो समृद्धि के लिए शोणित अग्नि पुरुष पर आधारित है। यही मूल में दाम्पत्य भाव का रहस्य है। यही अर्धनारीश्वर का वैभव है। प्राचीन भारत में भी कभी बाह्य प्रभावों का पूर्ण बहिष्कार नहीं किया, बल्कि बाह्य तत्वों को चुनाव पूर्वक आत्मसात करने, उन्हें अधीन रखने तथा रूपांतरित करने की अति महान शक्ति उसकी प्रतिक्रियाओं की एक विशेषता थी। उसने प्रत्येक दुर्घर्ष आक्रमण से अपनी रक्षा की, परंतु जिस चीज ने उसे प्रभावित किया उसे उसने अधिकृत करके अपने में मिला लिया। इस क्रिया में उसे एक ऐसे विशिष्ट परिवर्तन में से गुजरने के लिए बाध्य कर दिया जिससे नए तत्व को अपनी संस्कृति की भावना के साथ सस्वर बना दिया। जहां तक संस्कृति का प्रश्न है, यह केवल पूरब के देशों में ही दिखाई देती है, क्योंकि यह क्षेत्र इंद्राग्नि का है, सत्य स्वरूप पुरुष प्रधान है। पश्चिम का क्षेत्र वारुण सोम प्रधान होने से ऋत रूप कामना प्रधान है। स्त्री की भूमिका वहां बहुत बड़ी है। यह सारा क्षेत्र सभ्यता की प्रधानता लिए हुए है। यहाँ की संस्कृति में तो अधिदेव प्राण भी अनुपस्थित हैं। अतः जो कुछ है वह अधिभूत और अध्यात्म तक ही सीमित है। मानव का पुरुष भाग जहाँ पूर्ण है, वहाँ प्रकृति भाव अपूर्ण है। मानव प्रकृतितः अपूर्ण किंतु पुरुषतः पूर्ण है। मानवी का प्रकृति भाग जहाँ पूर्ण है, वहाँ पुरुष भाग अपूर्ण है। अतएव मानवी पुरुषतः अपूर्णा किंतु प्रकृतितः पूर्णा है। मानव अपनी प्रकृति की अपूर्णता की पूर्ति के लिए ही उस मानवी के दाम्पत्य भाव की सहज इच्छा रखता है, जो अपनी पूर्णा प्रकृति के समर्पण से मानव के प्राकृत भाव को परिपूर्ण कर दे। मानवी भी अपनी पुरुष की अपूर्णता की पूर्ति के लिए ही उस मानव के प्रति समर्पित हो जाना चाहती है, जो अपने पूर्ण पुरुष भाव से मानवी के पौरुष भाव को परिपूर्ण कर दे। शारीरिक सुख को कहा गया जाएगा पुष्टि, मानसिक सुख को कहा जाएगा तुष्टि। दोनों की समन्वित अवस्था को माना जाएगा सुख। बौद्धिक आनंद को कहा जाएगा तृप्ति एवं आत्मानंद को कहा जाएगा शांति, तथा दोनों की समन्वित अवस्था को माना जाएगा शांति। शांति तृप्ति रूप शांतानंद की संज्ञा है। निःश्रेयस एवं तुष्टि पुष्टि रूप समृद्ध्यानंद की संज्ञा है अभ्युदय। अभ्युदय ही सभ्यता का मूल मंत्र है, परतंत्र है, जबकि निःश्रेयस ही संस्कृति का आत्मा है, स्वतंत्र है। ब्रह्म के दो प्रमुख महिमा विवर्त माने हैं। वे दोनों विवर्त क्रमशः लोकातीत ब्रह्म एवं लोक ब्रह्म नामों से माने जाते हैं। विज्ञान भाषा में परात्पर पुरुष नामों में व्यवहत हुए हैं। दिक् देश और काल की परिधियों से अतीत ब्रह्म विवर्त ही लोकातीत परात्पर ब्रह्म है। दिक् देश कालात्मक ब्रह्म विवर्त ही पुरुष ब्रह्म है। लोकातीत ब्रह्म ही शांतानंद है एवं लोकात्मक ब्रह्म ही समृद्ध्यानंद है। निःश्रेयस का आधार है। लोकातीत ब्रह्म विवर्त एवं अभ्युदय का आधार है। लोकात्मक ब्रह्म विवर्त अभ्युदय ही वृत्ति का कारण बनता हुआ निःश्रेयस का कारण बनता है। आत्मा के साथ तो लोकातीत ब्रह्म से अनुप्राणित निःश्रेयस का संबंध माना जाएगा। शेष बुद्धि मन शरीर के साथ लोक ब्रह्म से अभ्युदय का संबंध माना जाएगा। मानव मानवी का आत्मा निःश्रेयस की ओर आकर्षित रहता है तो बुद्धि मन शरीर अभ्युदय के मार्ग पर चलता है। शिक्षण संस्थान ज्ञान के मंदिर हैं। मंदिर इसलिए कि ज्ञान से पवित्र सृष्टि में और कुछ है ही नहीं। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह विद्यते। वेद कहता है कि ज्ञान और ब्रह्म पर्यायवाची हैं। शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान मात्र है, ज्ञान का आधार विद्या है। शिक्षित व्यक्ति ही किसी देश की संस्कृति और सभ्यता है। इस देश में ज्ञान का सम्मान कितना है कि वेद व्यास, वाल्मीकि, पाणिनि,
पतंजलि जैसे मनीषियों को भगवान मान लिया, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति को मिथ्या दृष्टि से मुक्त कराता है, जीवन तथा ईश्वर में आस्था पैदा करता है, समाज विरोधी तत्वों को ज्ञान के प्रभाव से दबा देने की शक्ति प्राप्त करता है। व्यक्ति स्वयं से परिचय करके ही स्वतंत्र हो सकता है।